अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 22 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एडिट मेन्यू को प्रॉपरली डिटेल से देखेंगे। उसके फंक्शंस, उसकी जो अंदर उसके तमाम तर प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं वो हम आज डिटेल से देखेंगे और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, उनके जो भी ऑप्शंस वगैरह हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। जितना भी आज हो सका हम एडिट मेन्यू को कवर करेंगे और इसी के साथ साथ टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप ओपन करने के बाद ये हमारे पास ऊपर दिया हुआ है मेन्यू बार में एडिट मेन्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है। ये हमारे पास सबसे पहले आता है अंडू। अंडू का क्या मतलब होता है? कंट्रोल जी, यानी हमने कोई स्टेप एक काम किया है, यानी एक स्टेप हमने आगे लिया उस काम को करते हुए, उस पर एक स्टेप काम किया, तो हम उसे सिंपल बैक करने के लिए हम कंट्रोल जी, इसकी शॉर्टकट कमांड भी माइंड में रखें, इसे याद रखें। और अनडू करने के लिए हम कंट्रोल जी कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेड बैकग्राउंड है, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ। सिलेक्शन टूल से मैं यहाँ एक सिलेक्शन बनाता हूँ। कुछ इस तरह से मैं एक सिलेक्शन बना देता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद अब एडिट में जब जाएंगे तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये ऑप्शन शो हो रहा है अनडू रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये सिंपल एक स्टेप पीछे एडिट में जाएंगे, अनडू रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, ये वो स्टेप पीछे। अब ये इस तरह भी हुआ। तो अब सिंपल हम अगर देखें, हम चाहते हैं कि ये वहाँ हम बार बार कौन एडिट मेन्यू में जाना भी यानी टाइम का वेस्ट है, तो सिंपल हम यहाँ कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी करेंगे, ये एक स्टेप पीछे, उसके बाद दोबारा कंट्रोल जी करेंगे, ये एक स्टेप पीछे। इस तरह से हम कंट्रोल जी करते हैं अनडू करने के लिए। और अब हमारे पास नीचे जो ऑप्शन है रीडू रेक्टेंगुलर मार्क टूल, यानी कंट्रोल जी की मदद से हम जो काम कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। तो फिर हम अपने काम को, यानी हमसे कोई मिस्टेक हुई तो हम जब पीछे आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप फिर कंट्रोल जी करते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप पीछे आते जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये हम इस तरह हम पीछे तक आएँ, लेकिन काम जब हम अपना एक्यूरेट कर लें तो फिर हम वही फिर उसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ से हम काम छोड़ के आए थे। तो सिंपल हम करेंगे, ये हमें एडिट में मिल जाता है रीडू रेक्टेंगुलर मार्क टूल। यहाँ क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक सिलेक्शन दोबारा आ गई जो हमने डिलीट की। अब दोबारा रेक्टेंगुलर मार्क टूल पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की जो हमने सिलेक्शन क्रिएट की थी ये फिर ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ से कंट्रोल जी करते हैं अनडू करके, फिर हम रिव्यू जब करते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट जी इसकी शॉर्टकट कमांड है, तो हम क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, तो इस तरह से कुछ ये फिर हमारा जो भी काम होगा ये स्टेप बाय स्टेप काम को आगे बढ़ा देगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टॉगल लास्ट स्टेज। टॉगल लास्ट स्टेज से क्या मुराद है? मैं इसे अब रीडू करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट जी से। तो जब मैं इसे अनडू करके अब यहाँ जाऊँगा तो नीचे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है इसका टॉगल लास्ट स्टेज का। ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई, आप देख सकते हैं ये अब ऑप्शन शो हो गया है टॉगल लास्ट स्टेज। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ ही ये एक स्टेज पे काम करेगा। ये अब मैं डिलीट करना चाहूँ, इस पर क्लिक करूँ, ऑल्ट कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट कमांड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये एक स्टेज आगे चला गया। अब जब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, ये वही स्टेप पीछे करने की बजाय ये फिर से वही शेप हमें ला के देगा। ये इस तरह से देखें, ये एक स्टेप आगे जाएगा और फिर एक स्टेप पीछे जाएगा, फिर इसी तरह से काम करता रहता है। एक स्टेप आगे जाता है, फिर एक स्टेप पीछे आता है। तो सिंपल यहाँ से हम एडिट में इसको ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है फेड, शिफ्ट कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट कमांड है। हम यानी किसी पिक्चर पर जब काम कर रहे हों या फिर कोई भी ऐसा काम हो तो हमें जब फेड की ज़रूरत पड़ती है उस काम में, तो हम सिंपल कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ की मदद से हम फेड उसमें डाल सकते हैं। तो सिंपल उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कट का। अब यही मैं कंट्रोल जी करता हूँ,
तो ये हमारे पास ये एक मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ। सिलेक्शन बनाता हूँ तो इससे आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी। ये इस तरह से मैंने एक सिलेक्शन बनाई। ये जब मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ तो अब मैं एडिट में जाके यहाँ से कट करूँगा। कंट्रोल एक्स कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, इसकी शॉर्टकट कमांड है, कट करूँगा तो ये यहाँ से कट हो गई, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और हम फॉर एग्जांपल किसी पिक्चर पर पेस्ट करना चाहते हैं तो ये एडिट में जाके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये इस पिक्चर पर मैंने ये शेप पेस्ट कर दी। वहाँ से इस पिक्चर से अभी आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ से ये कट हो गई और उस जगह से हमने उस जगह पे हमने पेस्ट कर ली। तो कंट्रोल एक्स हम प्रेस करके किसी चीज़ को कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है Ctrl+C, इसकी शॉर्टकट कमांड है कॉपी का। कॉपी आपको अच्छे से पता होगा कि हम किसी चीज़ को कॉपी करके किसी दूसरी जगह जब पेस्ट करते हैं, यानी उस जगह पर भी रहती है और दूसरी जगह जिस जगह हम पेस्ट करते हैं वहाँ भी ये मौजूद रहती है। तो सिंपल हम यहाँ से अब मैं इसे Ctrl+T करके मैं इसको रिसाइज करके इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके रख देता हूँ। तो अब इस पिक्चर पे फॉर एग्जांपल मैं अब सिलेक्शन बनाता हूँ। ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई, उसके साथ मैंने ये एक सिलेक्शन बनाई और इसी के साथ ही मैं दोबारा ये सिलेक्शन बना लेता हूँ। अब मैंने इन सबको मर्ज किया तो ये एक शेप बनी हुई है। उसके बाद मैं एडिट में जाऊँगा, यहाँ से मैं करूँगा कॉपी या कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करूँगा। कॉपी पे क्लिक करके अब ये कॉपी हो चुकी है। हम यहाँ इस पिक्चर पे जाएंगे तो हम इसको Ctrl+T की मदद से हमने रिसाइज कर लेना है ताकि वो हम पेस्ट करें तो हमें दिखाई दे। Ctrl+V ये कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और ये हमारे पास जो हमने कॉपी की थी शेप, ये हमारे पास यहाँ पेस्ट हो जाएगी। ये सिंपल आप देख सकते हैं, इसी तरह से कॉपी और पेस्ट का काम है। उसके बाद नीचे हमारे पास जो ऑप्शन था, ये हमारे पास एडिट में जाएंगे। उसके बाद ये नीचे हमारे पास जो ऑप्शन है, कॉपी तो हमने किया लेकिन ये हमारे पास पेस्ट का जो ऑप्शन है, ये फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमने शॉर्टकट की प्रेस की है कीबोर्ड से पेस्ट करने के लिए। तो उसी के साथ साथ जब हम एडिट में जाके यहाँ से पेस्ट करेंगे तो ये भी उसी तरह काम करेगा, क्योंकि हमने कीबोर्ड से भी उसी की शॉर्टकट कमांड अप्लाई की हुई थी। उसके बाद हमारे पास है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल से क्या मुराद है? सिंपल पेस्ट स्पेशल करूँगा मैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने कॉपी किया ना, अब मैं एडिट में जाके यहाँ कर दूँगा पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट इन प्लेस। ये यहाँ अपनी जगह पर ही पेस्ट होगी। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल ये यहाँ ये अपनी जगह पर ये पेस्ट तो हो गई है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसका कलर को इसे चेंज कर लेता हूँ और ये कलर चेंज करने के बाद मैं जब ऑल्ट बैक स्पेस से इसका कोई से और कलर दे देता हूँ और उसके बाद हमारे पास जो ये नीचे दिया हुआ पेस्ट स्पेशल पेस्ट इन प्लेस, इससे मुराद होती है हमारे पास यानी जिस जगह से हमने कॉपी किया हो उसी जगह पर ही ये पेस्ट कर देता है। तो सिंपल इस तरह से काम होता है। उसके बाद नीचे पेस्ट इनटू है, पेस्ट इनटू से मुराद ये एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल इसके बाद हमारे पास आता है सर्च। सर्च से क्या मुराद है? हम एडिट में जाएंगे, यहाँ से हम करेंगे सर्च, Ctrl+F इसकी शॉर्टकट कमांड है। ये सर्च बेसिकली हम फोटोशॉप से या फिर हम किसी ब्राउज़र से यानी गूगल क्रोम है उससे कुछ सर्च करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल इसमें इतना खास कोई वो नहीं है। उसके बाद है स्पेलिंग चेक स्पेलिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई सी भी पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। मैं फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करूँगा Ctrl+O पे, तो हम लोकल डिस्क से कोई सी भी पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई सा एक प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ ताकि वहाँ हम जब इस पे काम कर रहे हैं तो हमें ये जब यानी उसका एडिटेबल प्रोजेक्ट होगा तो उसके हम स्पेलिंग चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल इस तरह से मैंने थंबनेल ओपन की है। अब मैं एडिट में जाऊँगा, एडिट में जाके अब मैं चाहता हूँ चेक स्पेलिंग के स्पेलिंग चेक करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि आया कि हमारे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। सिंपल चेक स्पेलिंग
पर क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हैं खुद ब खुद टेक्स्ट टूल इस पर अप्लाई हो रहा था। ये सिंपल आप देख रहे हैं, ये ऊपर वर्किंग कर रहा है, ये टेक्स्ट टूल खुद ब खुद स्पेलिंग चेक कर रहा है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, ये फिर आ गया स्पेल चेक कंप्लीट। एडोब फोटोशॉप की जानिब से जो हमें मिला तो उसके में हमें बता दिया उसमें कि आप स्पेलिंग चेक हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे दिया है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। ये हमारे पास आ गया एक पैनल फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट का। आप यहाँ से कोई सा भी यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इंट्रोडक्शन कर देता हूँ इसका। यहाँ आप लिख लें, यानी फाइंड करें इंट्रोडक्शन लिख दें, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं मेन्यू। ये मैंने फाइंड करना है इंट्रोडक्शन और चेंज करना है मेन्यू में। ये सिंपल मैं बैक स्पेस से इसके स्पेलिंग सेट कर लूँगा। तो ये अब मैं डन कर दूँगा। जब आप देखें, जब मैं डन करता हूँ तो सिंपल हमने जो वर्ड सेलेक्ट किया होगा उसके बाद हम जो वर्ड फाइंड करना चाहते हैं सिंपल इसकी मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज क्लास में हम इसको इतना ही रखेंगे ताकि क्लास ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी तरह से जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।